अगर ब्लू आइज गोजो सातोरू मास्टर जिराया का बेटा होता तो क्या होता? ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। कोनोहा गांव की एक ठंडी रात। आसमान में बादल छाए हुए थे और गांव पूरी तरह शांत था। उसी रात महान सानिन जिरैया के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। जन्म लेते ही उसकी चमकदार नीली आंखें खुल गईं। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस बच्चे की आंखों में ऐसी शक्ति थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस बच्चे का नाम रखा गया सातोरु गोजो। जिरैया को तब नहीं पता था कि उसका बेटा एक दिन पूरी शिनोबी दुनिया का इतिहास बदल देगा। कुछ साल बाद जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, तब गोजो चक्रा को समझ रहा था। 5 साल की उम्र में ही वह जॉनिन स्तर के निंजा की गतिविधियों को अपनी सिक्स आइज से पढ़ सकता था। एक दिन कुछ शरारती बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगे, लेकिन पत्थर उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही रुक गए। सब डर गए। गोजो सिर्फ मुस्कुराया। इन्फिनिटी। उस दिन पहली बार जिरैया को समझ आया कि उसका बेटा सामान्य नहीं है। अकादमी में प्रवेश करने के बाद सब कुछ बदल गया। नारुतो और गोजो की दोस्ती बहुत जल्दी हो गई। जब पूरा गांव नारुतो से दूरी बनाता था, तब गोजो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। इस वजह से नारुतो कभी उतना अकेला नहीं हुआ जितना मूल कहानी में था। दूसरी तरफ सासुके गोजो को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानने लगा। अकादमी के हर मुकाबले में सासुके जीतने की कोशिश करता। लेकिन हर बार गोजो उससे एक कदम आगे निकल जाता। समय बीता और टीम 7 का गठन हुआ। नारुतो, सासुके, सकुरा और गोजो। काकाशी ने जैसे ही टीम देखी, उसे एहसास हो गया कि यह टीम इतिहास बनाने वाली है। लैंड ऑफ वेव्स मिशन के दौरान जब जाबूजा सामने आया, तो उसे लगा कि यह आसान लड़ाई होगी। उसने अपनी विशाल तलवार गोजो की ओर घुमाई। लेकिन तलवार उसके चेहरे से कुछ इंच दूर रुक गई। जाबूझा पूरी ताकत लगाता रहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इन्फिनिटी ने उसे रोक दिया था। काकाशी भी ये देखकर हैरान रह गया। फिर आया चूनिन एग्जाम। जंगल के बीचों बीच ओरोचिमारू ने सासुके पर हमला किया। मूल कहानी में यही कर्स मार्क मिला था। आह, लेकिन इस बार गोजो बीच में खड़ा था। ओरोचिमारू ने हमला किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा हमला, कुछ नहीं हुआ। तीसरा हमला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। गोजो हंसते हुए बोला, तुम्हारी सारी टेक्निक बेकार है। और फिर कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल। रेड। एक विशाल विस्फोट हुआ। ओरोचिमारू कई किलोमीटर दूर जा गिरा। इस एक घटना ने पूरी कहानी बदल दी। सासुके को कर्स मार्क नहीं मिला और उसने कभी गांव छोड़ने का फैसला नहीं किया। कुछ वर्षों बाद अकात्सुकी सक्रिय होने लगी। इटाची और किसामे को कोनोहा भेजा गया, लेकिन वहां उनका सामना गोजो से हुआ। किसामे की सेमहाड़ा, इटाची का जेनजुत्सु अमातेरासु, कुछ भी गोजो को छू नहीं पाया। इटाची ने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हराना लगभग असंभव है। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब जिरैया अमेगा कुरे में पेन की जांच करने जाता है। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बेटा भी था। पेन के 6 पार्ट्स सामने खड़े थे। पूरी बारिश वाली घाटी में तनाव फैल गया। पेन बोला, तुम भगवान के सामने खड़े हो। गोजो मुस्कुराया, अच्छा, फिर मैं क्या हूँ? और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। डोमेन एक्सपेंशन, अनलिमिटेड वॉइड। पूरा क्षेत्र अनंत जानकारी से भर गया। पेन के सभी पार्ट्स वहीं स्थिर हो गए। कुछ मिनटों बाद लड़ाई खत्म हो चुकी थी और सबसे बड़ा बदलाव, जिरैया जीवित बच गया। अब चौथे महान निंजा युद्ध का समय आ गया। लेकिन इस टाइमलाइन में शिनोबी अलायंस पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। नारुतो, सासुके, जिरैया, काकाशी, गाय और गोजो युद्ध के मैदान में। हजारों वाइट जेट्सु फैल चुके थे। गोजो हवा में उठा। कर्स्ट टेक्निक लैप्स ब्लू। सैकड़ों जेट्सु उसकी ओर खींच गए। फिर कर्स्ट टेक्निक रिवर्सल रेड। एक ही झटके में पूरा क्षेत्र साफ हो गया।
तभी युद्ध भूमि पर एक नाम गूंजा, मदारा उचिहा। मदारा के आते ही पूरी सेना डर गई। परफेक्ट सुसानु प्रकट हुआ। पहाड़ कांपने लगे, धरती फटने लगी, लेकिन गोजो शांत खड़ा था। मदारा की विशाल तलवार उसके ऊपर गिरी और रुक गई। इन्फिनिटी के सामने दुनिया का सबसे शक्तिशाली उचीहा भी बेबस था। फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई। सिक्स आइज बनाम एटर्नल मंगेको शरिंगन, लिमिटलेस बनाम परफेक्ट सुसानु। मादारा मिटेर गिराता, गोजो हॉलो पर्पल से उन्हें मिटा देता। मदारा लिम्बो क्लोन्स भेजता, सिक्स आइज उन्हें तुरंत पहचान लेती। घंटों तक लड़ाई चलती रही। फिर मदारा टेन टेल्स जिनचुरी की बन गया। उसकी शक्ति देवताओं जैसी हो गई, लेकिन गोजो भी अब पूरी ताकत से लड़ रहा था। वो उसने आसमान की ओर देखा। पूरे युद्ध क्षेत्र में बैंगनी रोशनी फैल गई। इमेजिनरी टेक्निक हॉलो पर्पल। इतना विशाल हॉलो पर्पल पहले कभी नहीं देखा गया था। पूरा युद्ध क्षेत्र हिल गया। मदारा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक कागुया ओत्सुत्सुकी प्रकट हुई। वह अब तक की सबसे शक्तिशाली दुश्मन थी। उसकी आयामी शक्तियां पूरी दुनिया को बदल रही थीं, लेकिन इस बार वह अकेले नारुतो और सासुके का सामना नहीं कर रही थी। उसके सामने गोजो भी था। इन्फिनिटी ने उसके हमलों को रोका। सिक्स आइज ने उसके आयामों को समझा, और अंत में डोमेन एक्सपेंशन, अनलिमिटेड वॉइड। कुछ सेकंड के लिए कागुया की गति रुक गई। उसी पल नारुतो और सासुके ने उसे सील कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया। नारुतो होकागे बना, सासुके गांव का रक्षक बना। जिरैया अपने बेटे पर गर्व करता रहा, और गोजो, वह एक किंवदंती बन गया। लोग कहते थे हाशिरामा शिनोबी का भगवान था, लेकिन जिरैया का बेटा गोजो वह योद्धा था जिसे कोई छू भी नहीं सकता था।